हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा हम परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ अग्निपथ। पहला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? उत्तर होगा, कवि ने अग्निपथ जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट है, चुनौतियां हैं और कष्ट है। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। अगला प्रश्न, मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? मांग मत, कर शपथ तथा लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा न मांगे। वह कष्टों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाए और संघर्ष करने की शपथ ले। नेक्स्ट है, एक पत्र छा भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक पत्र छा भी मांग मत पंक्ति का आशय है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार मांगने लगता है और अपनी परिस्थितियों से घबराकर दूसरों की सहायता मांगने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों का सामना स्वयं ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हे मनुष्य, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए पर तू उनसे हार मानकर कभी रुकेगा नहीं और संघर्ष से मुंह मोड़कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा, बस आगे ही बढ़ता जाएगा। अगला है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इसका भाव होगा कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को आगे चलते रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि संघर्ष में जीवन में कई बार व्यक्ति को आंसू भी बहाने पड़ते हैं, थकने पर पसीने से तर भी हो जाता है, इससे शक्ति भी क्षीण हो जाती है। परंतु मनुष्य को किसी भी स्थिति में घबराकर अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। नेक्स्ट, इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से परिपूर्ण है और किसी भी व्यक्ति को इन बाधाओं से घबराकर रुकना या मुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश और उत्साह के साथ उसका सामना करना चाहिए। कवि ने मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प करने की प्रेरणा दी है और कहा है कि उसे बिना किसी सहारे, अभिलाषा और आराम के निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत सारा खून पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन खून पसीने से लथपथ होकर भी उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, कवि
एक पत्र छाह भी मांगने से मना करता है, ऐसा क्यों? कवि एक पत्र छाह भी मांगने से इसलिए मना करता है क्योंकि संघर्षरत व्यक्ति को जब एक बार रास्ते में सुख मिलता है तब उसका ध्यान संघर्ष के मार्ग से हट जाता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष से विमुख होकर सुखों का आदी बनकर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस दृश्य को महान बता रहा है और क्यों? जीवन पथ पर बहुत सी परेशानियां और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। मनुष्य इन कठिनाइयों से संघर्ष करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि को यह दृश्य महान लग रहा है। इसका कारण है कि संघर्ष करते लोग आंसू, पसीने और रक्त से तर है, फिर भी वे हार माने बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कह रहा है? जीवन पथ दुख और कठिनाइयों से भरा है। व्यक्ति इन कठिनाइयों से जूझते हुए थक जाता है। वह निराश होकर संघर्ष करना बंद कर देता है। अधिक निराश होने पर वह आगे बढ़ने का विचार त्याग कर वापस लौटना चाहता है। कवि संघर्ष करते लोगों से कभी न थकने, कभी न रुकने और कभी वापस न लौटने की शपथ लेने को कह रहा है। अगला प्रश्न, अग्निपथ कविता को आप अपने जीवन के लिए कितनी उपयोगी मानते हैं? मैं अग्निपथ कविता को जीवन के लिए बहुत जरूरी एवं उपयोगी मानती हूँ। इस कविता के माध्यम से हमें कठिनाइयों से घबराए बिना उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन पथ पर निरंतर चलते हुए कभी न थकने तथा निरंतर आगे बढ़ने की सीख मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए। कवि मनुष्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपना लक्ष्य पाने के लिए सतत प्रयास करे और लक्ष्य पाए बिना रुकने का नाम न ले। लक्ष्य के पथ पर चलते हुए वह न थके और न रुके। इस पथ पर वह छाया या अन्य आरामदायी वस्तुओं की उपेक्षा करे तथा विघ्न बाधाओं को देखकर साहस न खोए। अगला प्रश्न, अग्निपथ का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। मानव को जीवन पथ पर चलते हुए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य की राह में अनेक अवरोध उसका रास्ता रोकते हैं, जिनसे संघर्ष करते हुए अदम्य साहस बनाए रखते हुए मनुष्य को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़ता है। संघर्ष भरे इसी जीवन को अग्निपथ कहा गया है। अगला प्रश्न, अग्निपथ कविता में निहित संदेश अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अग्निपथ कविता में निहित संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस जीवन पथ पर जहां भी विघ्न बाधाएं आती है, मनुष्य को उनसे हार नहीं माननी चाहिए। उसे थक कर हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य पाए बिना न रुकने की शपथ लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, जीवन पथ पर चलते मनुष्य के कदम यदि रुक जाते हैं तो उसे क्या हानि उठानी पड़ती है? जीवन पथ पर चलता मनुष्य यदि राह की कठिनाइयों के सामने समर्पण कर देता है या थोड़ी सी छाया देखकर आराम करने लगता है और लक्ष्य के प्रति उदासीन हो जाता है, तो मनुष्य सफलता से वंचित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा अधूरी रह जाती है। नेक्स्ट है, अग्निपथ कविता थके हारे निराश मन को उत्साह एवं प्रेरणा से भर देती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। उसके जीवन पथ को कठिनाइयां
एवं विघ्न बाधाएं और भी कठिन बना देते हैं। मनुष्य इनसे संघर्ष करते करते थक कर निराश हो जाता है। ऐसे थके हारे और निराश मन को प्रेरणा और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा ही नहीं देती, वरन जीवन पथ में मिलने वाली छाया देखकर न रुकने तथा कठिनाइयों से हार न मानने का भी संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक पत्र छां भी मांग मत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? एक पत्र छां अर्थात एक पत्ते की छाया जीवन पथ पर संघर्ष पूर्वक बढ़ रहे व्यक्ति के पथ में आने वाले कुछ सुखमय पल है। इनका सहारा पाकर मनुष्य कुछ देर और आराम करने का मन बना लेता है। इससे वह गतिहीन हो जाता है। यह गतिहीनता उसकी सफलता प्राप्ति के लिए बाधक सिद्ध हो जाती है। इस गतिहीन अवस्था से उठकर पसीने से लथपथ होकर संघर्ष करना, कठिनाइयों से जूझना मुश्किल हो जाता है। इससे व्यक्ति सफलता से दूर होता है और इसलिए कवि एक पत्र छां भी मांगने से मना करता है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।